गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी आज हम आपके साथ साझा करेंगे प्राचीन समय की कथा। जैसे सुनिए, सदियों पहले की बात है जब धरती पर रात्रियां लंबी और सर्दियां बेहद कठोर हुआ करती थी। एक घने वन के मध्य एक तपस्वी योगी महर्षि अत्रेय अपनी साध्वी पत्नी अनुसुईया के साथ ध्यानस्थ बैठे थे। वह रात बेहद ठंडी और निशब्द थी। चारों ओर घना कुहासा था और आकाश में तारे भी ठिठुरते प्रतीत हो रहे थे। महर्षि अत्रेय अग्नि के सामने चुपचाप ध्यान में लीन थे, परंतु अनुसैया जी ठिठुरती हुई उनसे बोली, स्वामी, यह रात अत्यंत लंबी और ठंडी है। मन को भटकाव से बचाने और इस रात को शांति से व्यतीत करने के लिए कुछ ऐसा कहिए जिससे चित्त भी शांत हो जाए और समय भी कट जाए। कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसमें तत्व ज्ञान हो, प्रेरणा हो और मन को उजास देने वाली कोई सीख हो। महर्षि अत्रेय ने मंद मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोली और बोले, सुनो देवी, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे यदि कोई मनुष्य श्रद्धा और एकाग्रता से सुन ले तो उसके जीवन से अज्ञान का अंधकार मिट जाए और वह सुख, समृद्धि और सौभाग्य को प्राप्त करे। यह कथा केवल कहानी नहीं बल्कि जीवन का सार है। ध्यान से सुनो, यह बहुत पुरानी बात है। एक समृद्ध राज्य में एक राजा राज करता था जिसकी 7 सुंदर और संस्कारी पुत्रियां थीं। उन सब में सबसे छोटी राजकुमारी का नाम था दुर्गा। वह न केवल अत्यंत सुंदर थी बल्कि बुद्धिमान, तेजस्वी और स्पष्ट वक्ता भी थी। दुर्गा अपनी सभी बहनों में सबसे अधिक समझदार मानी जाती थी। राजा की पहली रानी का देहांत तब हो गया था जब सभी 7 बेटियां बहुत छोटी थीं। इसके बाद बेटियों के लालन पालन की संपूर्ण जिम्मेदारी राजा पर आ गई। उन्होंने पिता और मां दोनों का प्यार देकर बेटियों को कभी किसी बात की कमी महसूस नहीं होने दी। उनके लिए उत्तम वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन और हर सुख सुविधा का प्रबंध किया गया। समय बीतता गया, राजकुमारियां बड़ी होने लगी। वे अब स्वयं अपने पिता के लिए भोजन बनाती थीं। जब भी राजा किसी राजकीय कार्य से राजधानी से बाहर जाते तो बेटियां अपने हाथों से उनके लिए भोजन तैयार करती और साथ भेजती। उसी राज्य में राजा का एक अत्यंत विश्वासी प्रधान सेवक था जिसकी अकस्मात मृत्यु हो गई। वह अपने पीछे एक विधवा पत्नी और एक नन्ही बच्ची को छोड़ गया। अब वह विधवा और उसकी बेटी बिल्कुल अकेली हो गई थी। एक दिन जब 7 राजकुमारियां महल के रसोई घर में अपने पिता के लिए भोजन बना रही थी, तब वह विधवा स्त्री वहां आई और चूल्हे से थोड़ी सी आग मांगने लगी। राजकुमारी दुर्गा को वह स्त्री पसंद नहीं थी। वह उसे तिरस्कार से देखती और कठोर स्वर में कहती, अपने घर जाकर खुद आग जलाना सीखो, रोज रोज क्यों आती हो यहां। लेकिन वह स्त्री हर बार चुपचाप आग मांगती और चली जाती। दुर्गा का रूखा व्यवहार उसे रोक न सका। वह प्रतिदिन आकर चूल्हे से थोड़ी सी आग ले जाया करती। दुर्गा की बड़ी बहनें उसे बार बार समझाती, दुर्गा शांत रहा करो, वह एक विधवा है, अकेली और बेसहारा। अगर वह थोड़ी सी आग ही मांगती है तो इसमें हर्ज क्या है? क्या हम उसे थोड़ी सी मदद भी नहीं कर सकते? पर दुर्गा का हृदय कठोर होता जा रहा था। वह बहनों की बात सुनती तो थी, लेकिन कहती, आज तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है, पर देख लेना, एक दिन यही औरत हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। वह विधवा स्त्री प्रतिदिन महल में आग मांगने आती और सबसे नजरें बचाकर चुपचाप राजा के भोजन में राख मिला जाती। उसका स्वभाव अजीब था और उसके इरादे छुपे हुए। वह जानबूझकर राजा का बना हुआ खाना खराब कर देती थी। धीरे धीरे राजा ने भी भोजन में बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया। कभी स्वाद बिगड़ा हुआ लगता, कभी खाने से दुर्गंध आती। राजा हैरान था, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है उसे? यह विश्वास ही नहीं होता था कि उसकी बेटियां जो उसके लिए स्नेह और श्रद्धा से भोजन बनाती थीं, वही उसका खाना कैसे बिगाड़ सकती है। एक दिन राजा ने निश्चय किया कि वह स्वयं सच्चाई जानेगा। उसने मन में सोचा, मेरी बेटियां तो मेरे प्राण हैं, वे ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती, जरूर कोई और कारण होगा। पर क्या यह सोचकर वह चुपचाप अपने महल के गुप्त कक्ष की ओर चला गया, जहां से रसोई का दृश्य देखा जा सकता था। अगले दिन जब 7 राजकुमारियां रसोई में भोजन बना रही थीं, राजा उस गुप्त झरोखे से उन्हें देखने लगा। उसने देखा सभी बेटियां अत्यंत ध्यान और स्नेह से चावल धो रही हैं, सब्जियां काट रही हैं और बहुत स्वच्छता से भोजन तैयार कर रही हैं। किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं थी। भोजन तैयार होने के बाद बेटियों ने राजा के लिए थालियों में सजा संवार कर खाना एक ओर रख दिया। तभी रोज की तरह वह विधवा स्त्री वहां पहुंची आग मांगने। राजकुमारी दुर्गा उसे देखकर फिर भड़क गई और तीखे शब्दों में कहने लगी,
हर रोज मुंह उठाकर यहीं चली आती हो। क्या तुम्हारे घर में लकड़ी खत्म हो गई है? खुद आग क्यों नहीं जलाती? लेकिन उसकी बड़ी बहनों ने दुर्गा को शांत किया। दुर्गा, वह सिर्फ आग मांग रही है, दया करो। वह स्त्री चुपचाप आग लेकर जाने लगी, लेकिन तभी उसने मौका देखकर सबसे नजरें बचाकर राजा के खाने में राख मिला दी। यह दृश्य राजा ने अपनी आंखों से देखा और अब उसे सारा सच समझ में आ गया। राजा भीतर तक हिल गया। उसे अपनी बेटियों पर गर्व भी हुआ और उस स्त्री पर अत्यंत क्रोध भी आया। वह तत्काल अपने राजमहल लौटा और दरबार लगाया। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, प्रधान सेवक की विधवा स्त्री को तत्काल मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। कुछ ही समय बाद सिपाही उस स्त्री को पकड़कर दरबार में ले आए। जब राजा ने उस विधवा स्त्री से सख्ती से पूछा, बताओ तुमने मेरे भोजन में राख क्यों मिलाई, तो वह स्त्री अचानक अपने स्वर को कोमल बनाकर बोली, महाराज क्षमा कीजिए, मैं तो केवल एक खेल खेल रही थी। मैं यह देखना चाहती थी कि आप कितने चतुर, विवेकशील और न्यायप्रिय हैं। सच कहूं तो मैं आपके निर्णय लेने की क्षमता को परख रही थी। फिर वह बड़े मीठे स्वर में राजा की प्रशंसा करने, बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, बाबा जी आज सुनाएंगे हमें एक साखी, जो कि एक रानी और एक कठोर दिल वाले राजा की है। तो संगत जी, आप ये साखी जरूर सुनिएगा। बाबा जी फरमाते हैं, एक समय की बात है कि राजा हर रोज सुबह अपनी रानी को खड़ी कर उसकी नथ में से 100 तीर निकालता और पूछता है कोई इस धरती पर मेरे जैसा और कोई भी वीर मर्द? रानी बेचारी कहती कि नहीं महाराज, आप जैसा वीर पुरुष और कोई नहीं। समय बीता। एक बार रानी की मां रानी से मिलने आई। जब उसने रानी की हालत देखी तो उसकी आंखों में पानी आ गया। बोली, बेटी यह कैसी हालत बना रखी है, बिल्कुल सूखी लकड़ी के समान हो गई हो। तुम्हें कोई बीमारी है, कोई दुख दे रहा है, या फिर तुम्हें समय से रोटी नहीं मिल रही? आखिर बात क्या है? अब रानी कैसे अपनी मां को अपना दुख बताती कि राजा हर रोज सुबह उसे खड़ी कर उसकी नथ में से 100 तीर निकालता है। हर तीर में उसका कलेजा बाहर आने को हो जाता है। अगर वह जरा सी भी हिली या राजा जरा सा भी चुका तो प्राण गए। पर जब मां ने बार बार दबाव देकर रानी से पूछा, तब रानी बोली, क्या बताऊं मां, किसी चीज की कोई कमी नहीं। अन्न का भंडार भरा हुआ है, पीने को अच्छा पानी है, तो फिर बात क्या है बेटी? मां ने इस बार जब रानी का हाथ पकड़ अत्यंत रुदन स्वर में पूछा तो रानी टूट गई और अपनी वेदना प्रकट करते हुए कहा, मां, तुम्हारे जमाई राजा मेरी नाक की नथ में से 100 तीर निकालते हैं, जिससे मेरा हृदय थर थर कांपता है। मेरी तरफ आता हुआ हर तीर मुझे अपनी जिंदगी का आखिरी तीर प्रतीत होता है। यही बात मुझे हर समय अंदर ही अंदर खाई जाती है कि आज तेरा आखिरी दिन है। बस मां, इसी चिंता के कारण कुछ भी खाना पना मेरे हलक से नीचे नहीं उतरता। रानी की मां ने हैरान होते हुए कहा, यह तुम क्या कह रही हो बेटी? ये कब हुआ? रानी बोली, मां, ये मत पूछो कब हुआ, ये पूछो कब नहीं हुआ। राजा हर रोज सुबह मुझे खड़ी करके सबसे पहले मेरी नथ में से 100 तीर निकालते हैं, उसके बाद ही अपना दिन शुरू करते हैं। बोली, कुछ बोलते भी हैं? रानी बोली, हां मां, कहते हैं इस धरती पर मेरे जैसा कोई और मर्द है। रानी की मां कुछ सोचते हुए बोली, बेटी चिंता मत कर, कल वह जब ऐसा पूछे तो कह देना, दुनिया में मर्द बहुत घर नहीं तो बाहर बहुत घर से बाहर निकलो। शेर को स्वा, शेर बहुत इतना, कह रानी की मां अपनी बेटी से विदाई ले अपने घर चली गई। अब रानी को इंतजार था तो बस अगली सुबह का राजा ने सोती हुई रानी को हाथ पकड़कर उठाया और कहा, रानी आ जाओ, समय हो गया। रानी ने सोचा, हे भगवान, बस आज और बच जाऊं, फिर तो जो मां कहकर गई थी वह बोल दूंगी। और रानी उठकर बाग में जाकर आंख बंद करके अपनी नथ पकड़कर खड़ी हो गई। राजा ने रोज की तरह एक के बाद एक 100 तीर रानी की नथ में से निकाले। तीर निकाल राजा बोला, बोल, रानी है दुनिया में मेरे जैसा कोई और शूरवीर मर्द? रानी हिम्मत जुटा बोली, महाराज दुनिया में शूरवीर मर्द बहुत घर नहीं तो बाहर बहुत, आप बाहर निकल के देखो, शेर को सवा शेर बहुत। राजा हैरान होते हुए बोला, ठीक है रानी, अगर यही बात है तो कुछ खाने का सामान दो, मैं जा रहा हूं बाहर शूरवीर मर्द देखने। मैं भी तो देखूं है, कोई मुझसे ज्यादा शूरवीर मर्द इस दुनिया में थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान ले। राजा निकल पड़ा। चलते चलते एक कच्चे रास्ते पर हो लिया। थोड़ी दूर ही चला तो आगे देखा, एक आदमी रास्ते के किनारे पर लेटा ऊपर की तरफ एकटक देख रहा है। राजा को बड़ा कौतूहल हुआ। ऊपर की तरफ देखा तो उसे सिवाय सूर्य की तेज किरणों के कुछ दिखाई नहीं दिया गया।
जिज्ञासावश उसके पास और पूछा, क्यों भाई, ऊपर क्या देख रहे हो? काणा आदमी ने कहा, इंद्र के अखाड़े में परियों का नाच हो रहा है, वह देख रहा हूं। राजा ने एक बार फिर से ऊपर देखा, पर उसे कुछ दिखाई ना दिया तो उसका आश्चर्य बढ़ गया। कान ने आदमी ने ऊपर की तरफ ध्यान लगाए लगाए राजा से पूछा, तुम कौन हो भाई और कहां जा रहे हो? राजा बोला, मैं मालवा का राजा उत्पल राज हूं। मैं दुनिया में शूरवीर मर्द देखने जा रहा हूं। कान्हे को बड़ा कौतुक हुआ, बोला, तो थोड़ी देर मेरी प्रतीक्षा करो भाई। नाचते नाचते एक परी की पाजेब टूट गई है, वह नीचे गिरने वाली है। बस उसको लेकर मैं भी तुम्हारे साथ शूरवीर मर्द देखने चलूंगा। कुछ ही देर में आकाश से छम की आवाज से एक पाजेब नीचे आ गिरी। कान्हे ने उसे उठाया और जेब में रख लिया और बोला, अब चलो भाई मर्द देखने। मर्द कैसे होते हैं, मैं भी तो देखूं। राजा के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। उसका अहंकार तो यही नष्ट हो चुका था, उसकी हवाइयां उड़ चुकी थी। सोचा कि तू तो रानी की नथ से तीर निकाल, अपने आप को सबसे बड़ा मर्द समझता था। तेरे से ज्यादा तो यह काणा है, एक आंख से अंधा होते हुए भी इंद्र के अखाड़े में क्या हो रहा है देख लेता है। अब राजा और काणा आदमी दोनों एक साथ चल पड़े। मर्द देखने राजा और काणा आदमी अभी कुछ दूर ही चले थे। आगे एक नौजवान व्यक्ति धनुष बाण लिए किसी की प्रतीक्षा में बैठा था। राजा ने उससे भी पूछ लिया, क्यों भाई, कैसे बैठे हो? व्यक्ति बोला, अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूं। राजा बोला, कहां है तुम्हारा दोस्त? व्यक्ति बोला, मैंने 100 कोस पर तीर मारा है, उसे लेने के लिए गया है। इतना सुनना था कि राजा के पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। तो नौजवान व्यक्ति ने राजा और कांड आदमी से पूछा, तुम लोग कहां जा रहे हो? कांड ने कहा, मर्द देखने। उत्सुकतावश नौजवान ने कहा, तो भाई हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। मर्द देखने? बस थोड़ा इंतजार करो, मेरा दोस्त अभी मेरा तीर लेकर आता ही होगा। राजा बोला, 100 कोस से आज ही थोड़े ना आ जाएगा, उसे तो कई दिन लगेंगे। नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मान्यवर, उसे 100 कोस से जाने और आने में सिर्फ 1 घंटा लगता है। थोड़ी ही देर में एक लंगड़ा व्यक्ति नौजवान के द्वारा छोड़ा हुआ तीर हाथ में लेकर आता है। अब राजा को काटो तो खून नहीं। रानी की नथ में से तीर निकाल खुद को मर्द सूरमा समझने वाले राजा को अब एक से एक बड़े सूरमा टकरा रहे थे। वह वो जिस बिल में हाथ डाल रहा था वहीं से सांप फुफकार हुए निकल रहे थे। एक कान्हा आदमी जो एक आंख ना होते हुए भी इंद्र के अखाड़े में परियों का नाच देख रहा है। एक युवा पराक्रमी नौजवान 100 कोस तक तीर मार रहा है। एक अपाहिज लंगड़ा आदमी 100 कोस की दूरी सिर्फ 1 घंटे में नाप देता है। बोझल कदमों के साथ राजा अब उन तीनों के साथ आगे चल पड़ता है। चलते चलते वे एक नगर में पहुंचे जहां एक राजा की लड़की का स्वयंवर चल रहा था। स्वयंवर की शर्त थी कि जो व्यक्ति 50 कोस से 2 घंटे में हंसता पान बोल सुपारी ला देगा, उसी के साथ रानी का विवाह कर दिया जाएगा। चारों में से लंगड़ा ही इस काबिल था जो कोसों की दूरी मिनटों के हिसाब से तय कर सकता था। अंततः चारों की सलाह पर लंगड़ा व्यक्ति स्वयंवर की शर्त पूरी करने के लिए तैयार हो गया और शर्त अनुसार हंसता पान बोल सुपारी लाने के लिए चल पड़ा। रानी के स्वयंवर की शर्त अनुसार लंगड़ा व्यक्ति तेजी के साथ उस दिशा में बढ़ने लगा जहां हंसता पान बोल सुपारी का पेड़ था। अपनी दिव्य गति से थोड़े ही समय में वह उस पेड़ के पास जा पहुंचा। उसने सुपारी तोड़ी और अपनी जेब में डाल ली। सोचा, अभी तो बहुत समय है, क्यों ना थोड़ी देर सुस्ता लिया जाए। यह सोचकर वह उस पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए लेट गया। ठंडी हवा के झोंकों से जल्दी ही उसकी आंख लग गई। उधर तीनों की समय बीतने के साथ साथ चिंता बढ़ रही थी। 2 घंटे पूरे होने को आए थे, बस थोड़ा समय ही बचा था। नौजवान तीर अंदाज ने कहा, इतना समय तो उसे कभी नहीं लगता, जरूर कुछ बात है। कान्हे आदमी ने कहा, रुको मैं देखता हूं। जब कान्हे ने देखा तो वह पेड़ के नीचे सो रहा था और पेड़ से एक खूंखार जहरीला सांप उसे काटने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। जब यह बात उसने साथियों को बताई कि वह तो सो रहा है और एक जहरीला सांप उसकी तरफ बढ़ रहा, तब तीरंदाज नौजवान ने कान से कहा, तुम मेरे तीर का निशाना सांप के फन पर लगाओ। कान्हे ने कहा, हां यह ठीक है, निशाना लगाकर मैं हुंकारा भरूं, तब तुम तीर छोड़ देना। कान्हे ने तीर को सांप के फन की दिशा में लगाकर जैसे ही हूं कहा, तीरंदाज ने तीर छोड़ दिया। तीर सीधा जाकर सांप के फन पर लगा और धड़ा की आवाज के साथ सांप नीचे गिर गया। आवाज सुन लंगड़ा आदमी हड़बड़ाहट के साथ उठकर बैठ गया। देखा तो एक जहरीला सांप उसके पास मरा पड़ा है और उसके दोस्त का तीर सांप को लगा हुआ है।
सारा माजरा समझते उसे देर न लगी। वह दिव्य गति से नगर की ओर दौड़ा। समय रहते वह हंसता पान बोल सुपारी लेकर राजमहल पहुंच गया। अब समस्या यह थी कि राजकुमारी पर असली हक किसका है। राजा अगर घर से मर्द देखने नहीं चलता तो यह सारा किस्सा ही शुरू नहीं होता। कान्हा अगर अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर लंगड़े व्यक्ति को सांप से नहीं बचाता तो राजकुमारी के स्वयंवर की शर्त कैसे पूरी होती। नौजवान तीरंदाज के पास 100 कोस तीर चलाने की क्षमता ना होती तो भी उसके मित्र को सांप डस लेता और शर्त पूरी नहीं होती। लंगड़े व्यक्ति के पास दिव्य गति ना होती तो भी राजकुमारी स्वयंवर की शर्त पूरी ना होती। राजकुमारी का पति कौन होगा? जब इसके ऊपर उनमें आपस में सलाह मशवरा हुआ तो राजा को ही चुना गया, क्योंकि यह सारी कहानी ही उससे शुरू हुई थी। पर राजा ने अपनी सारी बीती बात बता कहा, मैं पहले से ही शादीशुदा हूं, इसलिए मैं राजकुमारी से शादी करूं, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो तुम सबका शुक्रगुजार हूं। मेरा खोखला वहम तोड़ने के लिए कानने ने कहा, मैं तो इंद्र के अखाड़े में अपनी परियों के साथ ही खुश हूं, और वैसे भी मेरे दिन अब उस ऊपर वाले को याद करने के हैं। बारी आई युवा तीरंदाज की। उसने अपने मित्र से कहा, मित्र, राजकुमारी के साथ तुम्हारा विवाह होना चाहिए, क्योंकि तुमने ही स्वयंवर की शर्त का सीधा पालन किया और राजमहल में शर्त अनुसार हंसता पान बोल सुपारी लेकर आए। इसलिए शर्त के दृष्टिकोण से देखें तो राजकुमारी पर तुम्हारा ही हक बनता है। तीरंदाज की बात सबको सही लगी और सबने सहर्ष सहमति जताई। लंगड़े व्यक्ति के साथ राजकुमारी का विवाह हो जाता है। सभी बहुत खुश थे। राजा सभी को अपने राज्य आने का निमंत्रण दे खुशी खुशी उनसे विदा लेते हैं। अपने मन में वह अब कभी रानी के साथ दुर्व्यवहार न करने की शपथ लेते हैं। तो संगत जी, हर किसी में कोई ना कोई खूबी होती है, पर उसका सही उपयोग करना चाहिए, ना कि गलत करें। तो संगत जी, आपको यह सखी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। राधा स्वामी।